एक राजा जिसकी कोठी में 350 से ज़्यादा रानियां थीं, जिनके साथ वे अनोखे तरीके से रात बिताता था। और कहा जाता है कि कोई भी कपड़े पहनकर उनके महल में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कि उनके महल में प्रवेश करने के लिए आपको नग्न अवस्था में जाना पड़ेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे अय्याश राजा महाराजा भूपेंद्र सिंह की। भारत के इतिहास में कई राजा अपनी विलासिता और ऐशो आराम के लिए मशहूर है, लेकिन जब बात आती है सबसे अय्याश राजा की तो सबसे पहले नाम इनका ही सामने आता है। तो चलिए जानते हैं कैसे क्या हुआ था इनके महल में, क्यों नग्न अवस्था में इनके महल में जाते थे और 365 से अधिक रानियां क्यों इनके पास थी और अपनी रानियों के साथ कैसे समय बिताते थे। सब कुछ जानेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। महाराजा भूपेंद्र सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 ईस्वी को पटियाला में हुआ था। सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने पिताजी महाराजा राजेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद पटियाला की गद्दी पर बैठे। हालांकि शासन की बागडोर उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में संभाली। वे 1900 से लेकर 1938 तक यानी लगभग 38 वर्षों तक पटियाला का शासक रहे। उनका शासनकाल रईस, कला, खेल और विलासिता के लिए भी प्रसिद्ध है और कहीं कहीं इन सभी चीज़ों की भी चर्चा मिलती है। इतिहासकारों के अनुसार महाराजा भूपेंद्र सिंह के पास 44 रोल्स रॉयल कार थी, निजी विमान थी और ऐसे ही हीरे जवाहरातों की खजाना थी जिसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने दुनिया का सबसे कीमती हार पटियाला नेकलेस कार्टियर कंपनी से बनवाया था, जिसमें 2930 हीरे जड़े हुए थे और बीच का जो हीरा था 234 कैरेट का था। यह हार आज भी भारतीय राजघरानों की शान और रईस दोनों का प्रतीक माना जाता है। वहीं बात करें रानियों के बारे में, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था। इतिहास में यह दर्ज है कि महाराजा की रानियों और रखेलों की संख्या बहुत अधिक थी। कुछ दस्तावेज में यह संख्या 350 प्लस बताई जाती है, जबकि लोक कथाओं में कहा जाता है कि 365 से अधिक भी रानियां इनके पास थीं और साल के हर दिन हर रानी के पास बिताते थे। मतलब साल के 365 दिन में 365 रानियों के पास एक एक दिन गुजारते थे और रानियों के पास जाने का जो तरीका था बहुत ही कैजुअल था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच भी नहीं सकते 365 लालटेनें जलाई जाती थी जिस रानी के पास मतलब रात बिताना था। उससे पहले 365 लालटेनें जलाई जाती थी और जो लालटेन सबसे पहले बुझ जाती थी उसी रानी के पास ये राजा जाता और अपनी रातें बिताता और जो भी करना होता करता। हालांकि यह बात इतिहास में दर्ज नहीं है, बल्कि यह लोक कथाओं में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इतिहास में पटियाला का लीला महल वास्तव में मौजूद था, जो राजा महाराजा भूपेंद्र सिंह की निजी विश्राम गृह था। लेकिन लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस महल में कपड़े पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप केवल नग्न अवस्था में जा सकते हो, कपड़े के साथ नहीं जा सकते। यह नियम न केवल रानियों पर बल्कि संगीतकारों, नर्तकों पर भी लागू बताया जाता है। महाराजा का कहना था कि सच्ची सुंदरता तब प्रकट होती है जब मनुष्य ईश्वर के सामने की तरह नग्न होकर आता है। मतलब क्या लॉजिक है भाई। इतिहासकारों के अनुसार इस बात का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन स्थानीय लोगों की कहानियों में यह आज भी जीवित है। भूपेंद्र सिंह के आधुनिक विचारों वाले शासक था। उन्होंने खेलों, शिक्षा और सेना में भी सुधार किए, लेकिन लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वे तांत्रिक विधाओं में भी रुचि रखता था। कुछ स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने 7 नग्न स्त्रियों के बीच बैठकर काम सिद्धि यज्ञ किया था, जिससे उन्हें राजयोग और आकर्षक शक्ति प्राप्त हुई थी। हालांकि इतिहास में ऐसी किसी तांत्रिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु यह किस्सा पंजाब और हरियाणा के आसपास वर्षों में सुनाया जाता है। इतिहास में यह भी बताता है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह भारत ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस, अफगानिस्तान तक प्रसिद्ध थे। उनकी कई विदेशी प्रेमिकाओं के किस्से आज भी सुर्खियों में है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि एक अंग्रेज अभिनेत्री से उनका प्रेम प्रसंग इतना गहरा था कि वह गर्भवती भी हुई, पर उस बच्चे का क्या हुआ आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि लीला महल के भीतर एक गुप्त गर्भगृह था जहां खास रानियां और विदेशी महिलाएं रखी जाती थीं, लेकिन इतिहास इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं कर पाया। इतिहास में दर्ज महाराजा भूपेंद्र सिंह का निधन 23 मार्च 1938 को हुआ था। उन्होंने अपनी रियासत अपने पुत्र महाराजा यदविंदर सिंह को सौंप दिया था, पर लोक कथा कहती है उनकी अय्याशी और अहंकार ने उन्हें राजवंश का श्राप दिया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गहनों में से कई गहने गायब हो गए थे, जिनमें पटियाला नेकलेस भी था। वर्षों बाद वह फ्रांस के एक जौहरी के पास टूटी हाथ में मिला। शायद वह भी इतिहास का संकेत था कि जो वैभव अत्यधिक होता वह रहस्य बनकर इतिहास में खो जाता है। इतिहास हमें बताता है कि एक विलासी परंतु प्रभावशाली राजा था, लेकिन लोक कथा हमें बताता है कि एक सम्राट कैसे अपने रानियों के साथ नग्न अवस्था में कैसे क्या करता था। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो या फिर कोई सलाह देना चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हो।